तो ये कठिन नहीं है, कठिन है। अच्छा, अगर ये कहते हैं साधना कठिन है, साधना कठिन है, तो ये जो लोभ छोड़ना कठिन है, तो लोभ की सुरक्षित रहना सरल है। सोचो, सुरक्षित रहना, लोभ को छूटने न पावे, धन छूटने न पावे, परिवार छूटने, महाकठिन में हम अभ्यासी हो गए हैं। और जहाँ कुछ करना ही नहीं उसको कहते बड़ा कठिन है, कैसी उल्टी मती है, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग साधन करो, भजन करो, जानो भजन क्या है। एक शब्द में हम कहेंगे, तुम अपनी प्रीत को सुख के पीछे न दौड़ाओ, प्रीत स्वयं सुख स्वरूप, प्रीत स्वयं सुख स्वरूप। तुम प्रीत को सुख के पीछे, किसी के पीछे लगा दोगे तो जैसे एक कल हमने बताया था, शक्कर को तुम किसी चीज से मिला दो तो शरबत मीठा है कि नहीं, जलेबी मीठी है कि नहीं, लड्डू पेड़ा और बर्फी मीठी है कि नहीं, मीठी नहीं। अच्छा, वो मिठास पानी में है कि खोआ में है कि कहीं है, मिठास तो शक्कर की है। कैसे आपको पति बड़ा सुखदाता मालूम होता है, पत्नी बड़ी सुखदाता मालूम होती है, पुत्र और गुरु महाराज और मंदिर और जो कुछ आंखों से देखते हो, जो कुछ कानों से सुनते हो, सब सुखदाता मालूम होते। जरा प्रीति हटा लो फिर देखो सुखदाता है कि नहीं। क्यों भैया, हमारे प्रति प्रीति न हो तो पथिक जी तुम्हें कुछ सुखदाता मालूम होंगे जी? तो तुम्हारी प्रीत की महिमा है कि हमारी महिमा है? अब देखो आप प्रीति कैसे महिमा आपकी है। तुम्हारे ये प्रेम परमात्मा की अनुपम निधि है। ये प्रेम परमात्मा से मिला, ज्ञान परमात्मा से मिला। अगर ज्ञान में तुम मेरा न कहो, अभी अभी मुक्त हो। हम तो कहते हैं 15 मिनट के लिए, 8 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए मुक्ति का आनंद ले लिया करो। कैसे? बस एक नहीं बैठ जाओ, अब मेरा संसार में कुछ नहीं है इसलिए कि मुझे मिला है, जब मिला न था तब मैं था, जब मिला न था मैं था तब कोई दुख न था, जब से मिला तब से मेरा लगने लगा, अब उसके संयोग का सुख वियोग का दुख तैयार हो गया। इसलिए अपने ज्ञान में मेरा हटाते जाओ, मुक्त होते जाओगे। प्रेम को सुख के पीछे न दौड़ाओ तो प्रेम स्वयं तृप्तिकर होगा। और गीता का एक श्लोक याद कर लेना, बड़ा छोटा सा मंत्र है, यस्त्वात्मरति। भगवान कहते हैं जिसकी आत्मा में ही प्रीति है, आत्मा का मतलब ये न कह देना आत्मा दिखाई नहीं पड़ता, ये जो मैं कह रहे हो यही आत्मा है, ये चेतन है, यही आत्मा है। अपने आप को आत्मा कहते हैं। अपने में कुछ रख लोगे अब संसार भर गया। अपने से जो रखा है हटा दो, जो बचा हुआ आत्मा, जो बचा हुआ चेतन, इस चेतन में जिसकी प्रीति होती है, इस चेतन में ही जो तृप्त होता है, इस चेतन में ही जो संतुष्ट रहता है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तत्सस्य मानवा आत्मन नैव संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। उसको कुछ करना अब नहीं, विश्राम मिल गया। एक मंत्र अगर गीता का आप लोग पकड़ लें और 5-6 महीने और साल भर तक अभ्यास करें, और जहाँ देखें जड़ को देखें और चेतन को देखें, परिवार में शरीरों को देखें और जिस शरीर चेतन है, शरीर प्रकाशित है उसे देखें। महाराज है, देखते देखते ऐसा देखो तो काम बन जाए। अब मौत तुम्हारी सुनो करोगे तो नहीं सुनाई। हम तो आपको न मुक्ति दे सकते हैं, न भक्ति दे सकते हैं, न शांति दे सकते हैं। और ये भी कह देते हैं जो तुमको मिलेगा वो तुम रख नहीं सकते, ये भी हम कहे जाते हैं। शाप नहीं दे रहे, नाराज लो ना, जो तुम रख नहीं सकते जो तुम्हें मिलेगा। अगर ऐसा सोच लो तुम्हें कोई बंधन में नहीं बांध सकता। अब भाई समय हो चुका, आपने हमारे ऊपर बड़ी दया की और अपने ऊपर कृपा की। अब इस पर बुद्धियुक्त होकर के आप घरों में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, गरीबी अमीरी में रहते हुए अपनी मूर्खता को पहचानो, बुद्धि की मूर्खता को पहचानो और मन की मूर्खता को पहचानो और मूर्खता से रहित हो जाओ, विवेक में जागृत हो जाओ। हो विवेक मोह ब्रह्मागा तब रघुवीर चरण अनुरागा और मिलन रघुपति बिन अनुरागा किए कोटि जप जाग विरागा। रामायण की मंत्र है। बाकी दुकान को हाँ तो सूचना दे सवेरे एक पद महाराज जी सवेरे आओगे तो सवेरे। अरे हाँ दिखा रहा है, ये तो फुसलाने की बात है। अच्छा तो सवेरे, अच्छा सवेरे सही, कल और सही, सवेरे आएंगे तो शाम को नहीं आएंगे।
तब देर हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण। चित्त में यदि चाह न रह जाए, अगर इतना कर लो तो बड़े वीर हो तुम, बहुत वीर हो। और याद रखना, चाहों की पूर्ति आज तक संसार में किसी की हो नहीं सकी। जिसे तुम पूर्ति मानते हो बड़ा धोखा है। एक पूर्ति होती है, दूसरी चाह, फिर तीसरी चाह। इच्छाएं मनुष्य को दरिद्र बनाती है, भिखारी बनाती है। एक वाक्य याद रखना, इच्छाओं से क्या होता है? अहंकार भिखारी बना रहता है और कभी तृप्त नहीं होता, इसलिए दरिद्र बना रहता है। चित्त में यदि चाह न रह जाए, सरल बात है। चाह की पूर्ति में परिश्रम है कि चाह के त्याग में? सोच लेना, चाह छोड़ने में कोई परिश्रम नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के जितने साधन है उसमें श्रम है ही नहीं। और संसार में जो कुछ प्राप्त होता है, बिना श्रम के संसार की कोई प्राप्ति होती ही नहीं। बताइए कितना अंधेर, समझने की बात है। चित्त में यदि चाह न रह जाए, चित्त में कुछ दुखदाह न रह जाए, फिर कुछ दुखदाह न रह जाए। कोशिश करो, ये न कह देना बहुत कठिन है, ये तो एक कल्पना है। थोड़ी थोड़ी देर, अरे भाई रात को सोने जाते हो तो सोते हो तो कौन सी चाह तुम्हारी होती है? कोई मिले, धन मिले कि मान मिले कि प्यार मिले कि अधिकार मिले, बल्कि मिलता हुआ कहते हो अब न मिले, हमें आराम करने दो। चाहे प्यार मिल रहा हो, चाहे मान मिल रहा हो, हमारी कोई, हम सोने जा रहे हो, कोई बड़ी प्रार्थना करे, बड़ी हमारे मान दे, सिंहासन हमारे लिए तैयार करे, तो हम क्या कहेंगे? भाई ठहरो, हमें आराम करने दो, सवेरे देना। ऐसा कि नहीं? थोड़ी जब चाह रहित हो जाते हो तो नींद आती, और जिस दिन नींद नहीं आती तो लोगों को गोलियां खानी पड़ती है नहीं? ये चाह। चित्त में यदि चाह न रह जाए, चित्त में हम ऐसे हो जाए ज्ञानी, हम ऐसे हो जाए ज्ञानी, फिर रहे न किंचित अभिमानी, फिर रहे न किंचित अभिमानी, बन जाए सब कुछ के दानी, बन जाए सब कुछ के दानी। क्या होगा फिर? सब कुछ के जो मिला है वापस कर दो। प्रकट से मिला है, प्रकट को वापस कर दो। अब भगवान से मिला है, उसको भगवान के समझो। इतना अगर मंत्र पकड़ लो, अभी अभी तुम्हारे ही द्वारा तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, और नहीं कोई संसार में तुम्हें मुक्ति दे न पाएगा। हम तो दे न पाएंगे, और ये महात्मा दे पाए तो इनके पीछे लग जाना। हाँ, पीछा न छोड़ना, देखे कैसे मुक्ति देते हैं, कोई न दे पाएगा। क्या कहा? बन जाए सब कुछ के दाने, बन भव सिंधु अथाह न रह जाए, भव सिंधु अथाह न रह जाए, चित्त में यदि चाह न रह जाए, चित्त में यदि चाह न रह जाए, सब भांति सदा संतोष रहे, सब भांति सदा संतोष रहे। रामायण में परशुराम से कहा गया, न संतोष विदुषा दुख साहु,
और जिन लोभ सुख है संतोषा, सब जगह सही। अब हम प्रमाण रखेंगे, विद्वान लोग देते रहते। तो हम संतोष की इतने में वशिष्ठ जी ने कहा संतोषा परमो लाभा, इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं, परम लाभ है। कम से कम एक ही मंत्र पकड़ लो, जो तुम्हें मिला है, खा भोग रहे हो, रूप देख करके, शब्द सुन करके, स्वाद ले करके, प्रत्येक भोग में जो मिला है संतोष करो महाराज, ठहर जाओगे। ठहर करके फिर पीछे लौटोगे, और संतोष न होगा तुम्हारी यात्रा का, संसार की यात्रा का अंत न होगा। सब भांति सदा संतोष रहे, सब भांति सदा संतोष रहे, मन बुद्धि सदा निर्दोष रहे, मन बुद्धि सदा निर्दोष रहे, सोहम सत्योहम घोष रहे, सोहम सत्योहम घोष रहे, कुछ भी परवाह न रह जाए, कुछ भी परवाह न रह जाए, चित्त में यदि चाह न रह जाए, चित्त में यदि चाह न रह जाए, जग में वैभव धन पाने का, जग में वैभव धन पाने का, शासन अधिकार बढ़ाने का, शासन अधिकार बढ़ाने का, फिर किसी और भी जाने का, फिर किसी और भी जाने का, कुछ भी उत्साह न रह जाए, कुछ भी उत्साह न रह जाए, चित्त में यदि चाह न रह जाए, चित्त में यदि चाह न रह जाए, अपने उर का छलमल धोकर, अपने उर का छलमल धोकर, सब भेद भावना को खोकर, सब भेद भावना को खोकर, हम पथिक रहे प्रभुमय होकर, हम पथिक रहे प्रभुमय होकर, तब क्या होगा? दुर्गति की राह न रह जाए, दुर्गति की राह न रह जाए, चित्त में यदि चाह न रह जाए, चित्त में यदि चाह न रह जाए, फिर कुछ दुख दाह न रह जाए, फिर कुछ दुख दाह न रह जाए। प्रभु की बड़ी कृपा है, इस सद्गुरु दरबार में आप ज्ञान के प्रकाश में अपना निरीक्षण करते हुए अपनी भूल का, अपने भ्रम का, अज्ञान का दर्शन कर रहे हो। अब इससे मुक्ति पालो, ये तुम्हारे अधिकार में है, वरना दूसरा कोई तुम्हें मुक्त न करेगा। कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी कि शांति शाश्वत है। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे, अहंकार के पीछे, जहाँ सत्य है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ सत्य है। ऐसी पर्यायवाची शब्द हैं। शांत सुख की खोज में तुम्हें भटकना पड़ेगा, लेकिन शांति के लिए कहीं न भटको। कामना, भगवान की बात अगर समझ में आ जाए, विहार काम अन्य सर्वान उमान चरित निष्मय होकर के सुख की स्पृहा न करो, कामना कोई न करो, ममता छोड़ दो, शांति मरी गच्छति, शांति ही शांति। अब आगे का कार्यक्रम रोने गाने वालों को दे
के हमें मिले हैं, प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती। और सबसे आवश्यक आप लोग जो समझ सकें, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। बड़ा धोखा है, लोग समझते में बड़ा सुख मिल रहा है, बाल्यकाल से खिलौने का सुख, मिठाई का सुख, खेलने का सुख। और फिर आप लोग देखें कितनी यात्रा हो चुकी सुख के पीछे। रोज मालूम होता है हम सुखी हैं। अगर सुख प्राप्त हो गया हो, प्राप्ति की कसौटी क्या है? जो प्राप्त हो जाता है उसकी फिर चाह नहीं रह जाती है। यही कसौटी चाह बताती है कि अभी तक सुख प्रतीत हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा। और ये हम बता चुके हैं। सिनेमा में जो कुछ भी दिखता है प्रतीति है कि कुछ प्राप्ति भी है। टिकट लेके लोग देखते हैं, प्रतीति हो रही है, प्राप्ति कुछ नहीं। सिनेमा की नदी में पानी पीने जाओ, रुपया गिर रहे लूटने जाओ, और गोली चल रही हो, भागो, कोई भागता है? जानते हैं प्रतीति तो है, प्राप्ति नहीं है। जो कुछ दिखता है ये सत्य नहीं है। तो ये बड़ी याद रखने की बात है। जिसकी प्रतीति तो होती है पर प्राप्त नहीं होता कुछ भी। उस अनित्य सुख में अपना चित्त लगाने कभी दूरी नहीं होती।